गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेडसियल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 9 पाठ 8 भारतीय संविधान की रचना और उसके लक्षण पढ़ेंगे। संविधान का अर्थ किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का व्यवस्थित संग्रह करके देश का संविधान कहलाता है। उसका महत्व। संविधान देश का मूलभूत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संविधान में किए गए पाबंदों के अनुसार देश में कानून का निर्माण किया जाता है। देश में लागू कानून संविधान के साथ सुसंगत तथा संवैधानिक अवस्थाओं के अधीन ही होना चाहिए। संविधान कानून से भी ऊंचा होता है। संविधान में समय के साथ लोगों की बदलती हुई आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं तथा उच्च भावनाओं का प्रतिनिधित्व होता है, जिसे संविधान को जीवंत और मूलभूत दस्तावेज कहा जाता है। अब हम देखेंगे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता के प्रश्नों का निराकरण करने का कार्य 25 मार्च 1996 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को सौंपा गया, जिसने संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा की रचना की। संविधान में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें अलग अलग संप्रदाय, धर्म, जाति, लिंग, भौगोलिक प्रदेशों के व्यक्तियों का, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, इसी प्रकार विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञों को शामिल किया गया। इस प्रकार के संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV क्रामट, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्णस्वामी आयगर, बलदेव सिंह तथा महिला प्रतिनिधियों में सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित जैसे महत्वपूर्ण लोगों को समावेश किया गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस संविधान सभा में अपनी कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 से शुरू की गई। 2 वर्ष 11 मास तथा 18 दिन में कुल 166 बैठक आयोजित कर संविधान सभा ने संविधान के निर्माण कार्यवाही पूर्ण की। इस प्रकार की संविधान सभा द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों की संविधान के महत्वपूर्ण लक्षणों तथा अध्ययन, उस पर विस्तृत विमर्श करके भारतीय संविधान को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। संविधान में प्रथम 1995 अनुच्छेद, आर्टिकल तथा 8 परिषद थे, जिसके बाद संविधान में सुधार के साथ 1995 अनुच्छेद, आर्टिकल तथा 9 परिषद के साथ संविधान का स्वरूप निश्चित किया गया। 26 नवंबर 1949 के संविधान सभा ने समर्पित संविधान को पारित करके उस कानून की स्वरूप को किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया। भारत को एक प्रजाजनक राष्ट्र घोषित किया गया। इसलिए हमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं धूमधाम से। भारतीय संविधान में 4 सिंहों की मुक्काकृति को राष्ट्रीय चिन्ह का 7वें विजेते को राष्ट्रीय सूत्र को घोषित किया गया है। हमारे संविधान में नागरिकों को मूलभूत अधिकारों, कर्तव्य, राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांतों, सरकार के अंग तथा उनके कार्य प्रशासन संबंधित सूचियों को, नगरपालिका की व्यवस्था जैसी अनेक महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया जाता है। इसीलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा ब्यौरा तथा विशाल लिखित दस्तावेज माना जाता है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक केंद्र स्थल अथवा महत्वपूर्ण तत्व है। संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती थी। प्रस्तावना में दर्शाए गए शब्दों के आधार पर प्रस्तावना को संबंधित संविधान की आत्मा के समान माना जाता है। प्रस्तावना में दिए गए दर्शाए गए शब्दों को निम्न अनुसार है। भारतीय का संविधान। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समक्ष नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपन्यास की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उसमें सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की सूचित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 निर्मित मर्कसिद्ध शुक्ल सप्तमी
सम्मत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। 1996 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सार्वभौम शब्द के बाद समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय अखंडता का भी समावेश किया गया। प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत उद्देश्यों, आदेशों तथा संविधानों को महत्व दिया गया। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के साथ लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की उच्च भावना तथा आदेशों को सिद्ध किया करने की इच्छा से स्पष्टीकरण किया गया। इस प्रकार प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माता की मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है। प्रस्तावना का महत्व देखेंगे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा समान होने के कारण उसका विशेष महत्व है। प्रस्तावना के द्वारा किसी भी कानून के निर्माण तथा उसके समझने और उसका अर्थघटन करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कानून का उद्देश्य तथा उसके आदेश, कानून के निर्माण के पीछे संसद की क्या नीति है, ये समझने में प्रस्तावना सहायक होती है। किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कानून का निर्माण किया जाता है, इसका स्पष्ट निर्देशन हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का सार है। कानून के किसी भाग या जानकारी में कोई अस्पष्टता या विसंगति उत्पन्न हो, कानून का उद्देश्य स्पष्ट न होता हो, तो उस प्रस्तावना कानून को समझने तथा उसका अर्थघटन करने में सहायक सिद्धि होती है। इस प्रकार संविधान में समर्पित प्रावधानों को समझने के लिए प्रस्तावना में एक दिशा सूचक यंत्र की भूमिका निभाता है। प्रस्तावना राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा नागरिकों के बीच भाईचारों की मान भावनाओं का आदेश तथा प्रतिबिंब है। प्रस्तावना उच्च आदेशों को उद्देश्यों की रीढ़ के समान है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। थैंक यू।